बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड हेल्दी। बच्चों, आपने पिछले लेसन का होमवर्क किया है? चलिए टेस्ट करते हैं। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी, आपको उनके उत्तर ज़ोर से बोलकर देने होंगे, ठीक है? ओके। सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ 10? हाँ, सोचकर बताइए। वेरी गुड, TEN, 10। वेरी गुड। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी ईयर डू वी हैव? हमारे पास कितने कान हैं? यस, वी हैव 2 ईयर्स। वेरी गुड। हाउ डू वी राइट 5? 5, यस, FIVE, 5। वेरी गुड। आप सबको याद है, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, today we will study chapter 9, which is let's do, and the learning outcome of this chapter is children are able to draw lines, curves and write English alphabets. लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम सीखते हैं पेंसिल पकड़ने का सही तरीका। बच्चों, ये मेरे पास पेंसिल है, हमारे हाथ में 5 फिंगर्स है। पेंसिल सही से पकड़ने के लिए हमें केवल इन 3 फिंगर्स का यूज करना है, इन 2 फिंगर्स का यूज नहीं करना है। आप में से ज्यादातर बच्चों को आपने देखा होगा, बच्चे ऐसे पेंसिल पकड़ते हैं। कुछ बच्चे पेंसिल पकड़ते समय 5 उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पेंसिल सही से पकड़ने का तरीका है कि हमें अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब से पेंसिल को होल्ड करना है और अपनी मिडिल फिंगर इसके नीचे प्लेस करना है और इन 2 फिंगर्स को पीछे रखना है। समझ आया आपको? हमें इंडेक्स फिंगर और थंब को से पेंसिल को पकड़ना है। पेंसिल को ना ही बहुत ज़्यादा नीचे से पकड़ना है और ना बहुत ज़्यादा ऊपर से पकड़ना है और अपनी मिडिल फिंगर को नीचे प्लेस करना है। जब हम अच्छे से पेंसिल पकड़ेंगे तो हम आराम से और आसानी से लिख पाएंगे और हमारी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी बनेगी। तो बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस एंड कर्व। ओके, दिस पिंक लाइन इज अ स्टैंडिंग लाइन। यहाँ पर जो आपको गुलाबी कलर की ये लाइन दिख रही है, इसको क्या बोलते हैं? इसको स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। इसको स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। STANDING, स्टैंडिंग लाइन। द नेक्स्ट ग्रीन लाइन इज अ स्लीपिंग लाइन। ये जो यहाँ पर आपको हरे रंग की रेखा दिख रही है, इसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन। This blue color line is called slanting line. इसको क्या बोलते हैं हम? Slanting line, यानी तिरछी रेखा। इसको हम standing line बोलते हैं, खड़ी रेखा। ये हमारी sleeping line है, पड़ी हुई रेखा, और ये हमारी slanting line है, यानी तिरछी रेखा। Look at this. Can you tell me what is this? Do this look like standing line? No. Do this look like स्लीपिंग और स्लैंटिंग लाइन? नो, ये ना तो स्टैंडिंग लाइन जैसे दिख रहा है, ना ही स्लीपिंग लाइन जैसे और ना ही स्लैंटिंग लाइन जैसे। इसको हम बोलते हैं कर्व। ये सी जैसा दिखता है, इसको हम बोलते हैं कर्व। क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। नाउ स्टैंडिंग लाइन। बच्चों, जब भी ऑल दीज आर, यहाँ पर आपको कुछ डॉट्स दिए गए हैं, it starts from up and goes down. Standing line, it starts from up and goes down. Very good. Now repeat with me. It starts from up and goes down. Very good. It starts from up and goes down. All these lines are standing line. All these lines are standing line. बच्चों, जब कभी हम कोई रेखा हम जब ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर बनाते हैं, तो इन रेखाओं को या इन लाइंस को हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, यानी खड़ी रेखाएं बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक पोल्स, आप सब ने बिजली के खंभे देखे होंगे ना, वो इन लाइनों जैसे ही खड़े होते हैं। और स्ट्रीट लाइट या फिर बड़ी बड़ी इमारतों या बिल्डिंग्स को दूर से देखने पर वो स्टैंडिंग लाइन जैसी नजर आती हैं। नेक्स्ट इज स्लीपिंग लाइन। नेक्स्ट इज स्लीपिंग लाइन, यानी पड़ी रेखाएं।
it starts from left and goes right. It starts from left and goes right. You say it starts from left and goes right. आप भी मेरे साथ बोलिए, it starts from left and goes right. Very good. बच्चों, जब कभी हम कोई रेखा दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की ओर खींचते हैं तो ऐसी रेखाओं या लाइंस को हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। जैसे आप सब ने देखा होगा रेल की पटरी। रेल की पटरी कैसे होती है? स्लीपिंग लाइन जैसी ही होती है ना? इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं? स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट इज स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन यानी तिरछी रेखाएं। दिस इज पिंक स्लैंटिंग लाइन, yellow slanting line, purple slanting line and orange slanting line. These are also slanting line. Pink slanting line, yellow slanting line, purple slanting line and orange slanting line. जब कभी हम स्टैंडिंग लाइन को लेफ्ट या राइट किसी भी तरफ झुका देते हैं या टिल्ट कर देते हैं तो ऐसी रेखाओं को हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। ऐसी रेखाओं को हम स्लैंटिंग लाइन बोलते हैं। जैसे मेरे पास ये पेंसिल है, अगर हम इस पेंसिल को सीधा रखते हैं तो ये हमारी कौन सी लाइन बन गई? हाँ, तब हम इसको बोलेंगे स्टैंडिंग लाइन। ये कौन सी लाइन हो गई? स्टैंडिंग लाइन। लेकिन जब हम इस पेंसिल को ऐसे पकड़ें तब अब ये हमारी बन गई स्लीपिंग लाइन। क्या बन गई? स्लीपिंग लाइन। बच्चों, ये स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। लेकिन जब इस स्टैंडिंग लाइन को हम दाहिने या बाएं किसी ओर झुका देते हैं तो ये हमारी बन जाती है स्लैंटिंग लाइन यानी तिरछी रेखा। ये है स्लैंटिंग लाइन। समझ आया आपको? वेरी गुड। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। वेरी गुड। नाउ कर्व। पिंक कर्व। कर्व इज लुक लाइक सी। ये सी जैसा दिखता है। येलो कर्व, पर्पल कर्व, ऑरेंज कर्व। वेरी गुड। और इसके उल्टा भी बना सकते हैं हम। पिंक कर्व, येलो कर्व, पर्पल कर्व, ऑरेंज कर्व। बच्चों, जब हम किसी लाइन को गोलाई में मोड़ दें तो वो कैसा हो जाता है? कर्व जैसा हो जाता है। जब हम किसी लाइन को गोलाई से मोड़ देते हैं तो वो हमें कर्व जैसा दिखने लगता है। इसको हम वक्र कहते हैं। तो हमने सीखा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड कर्व। अब हम सीखेंगे कि हम इनका इस्तेमाल करके कैसे आसानी से इंग्लिश अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, है ना? इंग्लिश अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड इन लाइन और कर्व्स का यूज करके भी लिखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम करते हैं ज्वाइन द डॉट्स। बच्चों, यहाँ पर कुछ डॉट्स दिए गए हैं। ये आपकी बुक में भी दिए हैं। आप पेंसिल उठाइए और मेरे साथ ट्रेस करते चलिए। ओके? सबसे पहले दिस इज स्लैंटिंग लाइन। दिस इज स्लैंटिंग लाइन। This is slanting line. ये भी हमारी slanting line है। ओके? ये भी हमारी slanting line है। हमको ये डॉट्स को आपस में मिला के slanting line बनानी है यानी तिरछी रेखाएं। ये क्या है? ये है कर्व। ये क्या है? ये है कर्व। के बच्चों, ये एकदम सी जैसा दिखाई देता है। ये है कर्व। इसको भी कर्व बोलते हैं। आपको भी अपनी पेंसिल से बिल्कुल ऐसे ही डॉट्स को मिलाना है। ओके? ये भी हमारी स्लैंटिंग लाइन है। स्लैंटिंग लाइन। ये क्या है? हाँ, ये है स्टैंडिंग लाइन। जब हम इन
डॉट्स को मिलाएंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा स्टैंडिंग लाइन। वेरी गुड। यहाँ पर यू जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन, ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन। ये है हमारी स्टैंडिंग लाइन, ये कर्व और ये स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व एंड स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, कर्व और स्टैंडिंग लाइन। ये हमें दिख रहा है ओ जैसा। जब हम इसको ट्रेस करेंगे तो ये बन जाएगा ओ। ये हाफ कर्व और हाफ कर्व इधर, हाफ कर्व इधर और हाफ कर्व इधर। ओके बच्चों, अब हमने सीख ली है लाइन को ट्रेस करना। अब हम सीखेंगे कि हम कैसे इन लाइन और कर्व्स का इस्तेमाल करके अल्फाबेट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा अल्फाबेट है? यस, ए फॉर एप्पल, ए फॉर आंट। तो ए लिखने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है स्लैंटिंग लाइन, वन स्लैंटिंग लाइन, वन मोर स्लैंटिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन। ओके, एक बार फिर से आप भी मेरे साथ बोलिएगा, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड अ sleeping line makes A. Okay, now it's time to write B. ये क्या है? ये B है। तो B बनाने के लिए सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल कर्व एंड अनदर स्मॉल कर्व। B बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक छोटा कर्व और उसके बाद सिमिलर ही एक और कर्व। बन गया बी। ओके, नाउ सी। सी, अ कर्व इज कॉल्ड सी। आप सब भी बनाइए मेरे साथ, सी। ओके, नाउ अब हम लिखेंगे डी। डी, डी बनाने के लिए अ स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व। समझ आ रहा है आपको? अ स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व मेक्स डी। व्हाट कम्स आफ्टर डी? यस, ई। ई बनाने के लिए सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, वन स्लीपिंग लाइन एट द टॉप, वन स्लीपिंग लाइन एट द बॉटम मिडिल एंड वन स्लीपिंग लाइन एट द बॉटम। वेरी गुड। सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन, एक और स्लीपिंग लाइन और एक नीचे स्लीपिंग लाइन। बन गया ई। ओके, ई के बाद क्या आता है बच्चों? एफ। एफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्टैंडिंग लाइन बनानी है, उसके बाद ऊपर एक स्लीपिंग लाइन, बिग स्लीपिंग लाइन और मिडिल में एक स्मॉल स्लीपिंग लाइन। ओके, एक स्टैंडिंग लाइन, खड़ी रेखा, स्लीपिंग लाइन और एक स्मॉल स्लीपिंग लाइन। बन गया एफ। एफ के बाद जी। जी, जी बनाने के लिए हमें एक सिंपल कर्व विद अ स्मॉल स्लीपिंग लाइन। जी बनाने के लिए सिंपल कर्व, एक कर्व बनाएंगे और एक स्मॉल स्लीपिंग लाइन। बन गया जी। जी के बाद एच। एच बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन,
एंड अ स्लीपिंग लाइन। बन गया H। एक स्टैंडिंग लाइन, एक और स्टैंडिंग लाइन, और दोनों स्टैंडिंग लाइन को स्लीपिंग लाइन से जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा H। H फॉर क्या होता है? वेरी गुड, H फॉर हॉर्स। व्हाट कम्स आफ्टर H? H के बाद क्या आता है? I। तो I बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक स्टैंडिंग लाइन, उसके बाद एक स्लीपिंग लाइन ऊपर और एक स्लीपिंग लाइन नीचे। ओके, आप भी ड्रॉ करिए मेरे साथ। एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लीपिंग लाइन ऊपर, एक स्लीपिंग लाइन नीचे। मेक्स ई, मेक्स आई, सॉरी मेक्स आई। वेरी गुड। आई के बाद जे। जे बनाने के लिए हम लेंगे एक स्टैंडिंग लाइन, अ स्मॉल कर्व एंड अ स्लीपिंग लाइन। एक बार फिर से देखिएगा, स्टैंडिंग लाइन, स्मॉल कर्व एंड अ स्लीपिंग लाइन मेक्स जे। ठीक है, जे फॉर क्या क्या होता है? हाँ, जे फॉर जूस। जे के बाद क्या आता है? जे के बाद आता है के। तो के बनाने के लिए हम लेंगे सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन अप एंड स्लैंटिंग लाइन डाउन मेक्स के। A standing line, okay, a slanting line up and a slanting line down makes K. K for king, okay. K के बाद L, L for lion। L बनाने के लिए सबसे पहले स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे एक स्लीपिंग लाइन मेक्स L। वेरी गुड। आप सब भी मेरे साथ साथ ड्रॉ करिए। L के बाद क्या आता है? M। M बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन, अ स्मॉल स्लैंटिंग लाइन, अनदर स्मॉल स्लैंटिंग लाइन एंड अ स्टैंडिंग लाइन मेक्स M। फिर से बनाएंगे, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन, एक और स्लैंटिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन मेक्स M। वेरी गुड। M फॉर मंकी। M के बाद क्या आता है? N। N तो बहुत आसान है, एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन मेक्स N। ओके, एक बार फिर से लिखते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन and a standing line makes N। ओके, N के बाद क्या आता है? N के बाद आता है O। O is like a ball। आप एक बॉल जैसा ड्रॉ कर दीजिए, बन गया O। ओके, ये O समझ आ गया? वेरी गुड। O के बाद क्या आता है? अच्छा, O फॉर क्या क्या होता है? O फॉर होता है ऑरेंज, यस। और O के बाद क्या आता है? P। P बनाने के लिए एक स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्मॉल कर्व मेक्स P। स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्मॉल कर्व मेक्स P। वेरी गुड। P फॉर, यस, P फॉर पैरेट। और P के बाद क्या आता है? Q। Q is just a O with a small slanting line। Q बनाने के लिए हमें क्या करना है? एक सिंपल सा O बना लेना है और उसके नीचे स्लैंटिंग लाइन बना देनी है। ये बन गया Q। ओके, Q फॉर क्वीन। Q के बाद क्या आता है? R। R स्टैंडिंग लाइन, कर्व, ये बन गया P। और जब हम यहां से एक स्लैंटिंग लाइन बना देंगे तो ये हो जाएगा R। फिर से देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन, एक कर्व और एक स्लैंटिंग लाइन मेक्स R। R फॉर, यस, R फॉर रैबिट, R फॉर रेड। R के बाद क्या आता है? R के बाद आता है S। S बनाने के लिए हमें एक
कर्व और एक दूसरा कर्व। फिर से देखिएगा, एक कर्व और एक दूसरा कर्व मेक्स एस। ओके, वेरी गुड। एस के बाद हम सीखेंगे टी। नाउ वी विल राइट टी। टी बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन मेक्स टी। एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन मिलके बन जाता है टी। टी फॉर टाइगर। टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू। यू बनाने के लिए स्टैंडिंग लाइन, अ कर्व एंड अ स्टैंडिंग लाइन। ध्यान से देखिएगा, स्टैंडिंग लाइन एंड अ कर्व और एक और स्टैंडिंग लाइन मेक्स यू। यू के बाद आता है वी। वी बनाने के लिए हमें सिर्फ दो स्लैंटिंग लाइन का यूज करना होगा। एक स्लैंटिंग लाइन ऐसे और एक स्लैंटिंग लाइन ऐसे, बन गया वी। ये स्लैंटिंग लाइन और एक और स्लैंटिंग लाइन मेक्स वी। वेरी गुड। वी फॉर वैन। वी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। डब्ल्यू बनाने के लिए हमें जस्ट सिंपल टू वी आपस में जोड़ देने हैं। ओके, वन वी एंड सेकेंड वी। एक बार फिर से देखेंगे, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लैंटिंग लाइन। ये बन गया हमारा डब्ल्यू। ओके, डब्ल्यू के बाद एक्स। एक्स फॉर जाइलोफोन। एक्स बनाने के लिए एक स्लैंटिंग लाइन और एक और स्लैंटिंग लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हुई। एक स्लैंटिंग लाइन और एक और स्लैंटिंग लाइन, बन गया एक्स। एक्स फॉर जाइलोफोन। एक्स के बाद वाई। वाई बनाने के लिए हम छोटा सा वी बनाएंगे और उसको उसके नीचे बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन। ये बन गया हमारा वाई। एक वी और स्टैंडिंग लाइन मेक्स वाई। समझ आया ना? ओके, वेरी गुड। नाउ लास्ट लेटर इज जेड। जेड बनाने के लिए हमें एक स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन। ओके, फिर से देखेंगे, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड अ स्लीपिंग लाइन मेक्स जेड। तो बच्चों, हमने ए से जेड तक अल्फाबेट